हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बुधवारी संकल्प के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। और जी हाँ, इस नववर्ष के मौके पर मैं एक बहुत ही नई वीडियो आपके सामने लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, उनके पास ट्रेडमार्क का नहीं है, उनके पास में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नहीं है। जी हाँ, इन सभी डॉक्यूमेंट के ना होने पर भी आप ऑनलाइन बिजनेस में काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना, काफी अच्छी अर्निंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो वो मैं जो बात बताने वाला हूँ आपको, ये सारी की सारा डिस्कशन जो होने वाला है ये होने वाला है Etsy पे, Etsy.com के लिए, राइट। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। किस तरीके से हम Etsy के ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो उन्हीं के ऊपर सारी चीजें रहने वाली है, राइट। तो सबसे पहली जो चीज आती है कि Etsy.com ये क्या है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ग्लोबली सेल कर सकते हैं। इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी आप सेल कर सकते हैं, वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में क्या होना जरूरी है, आप कैसे आपके अकाउंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में पेपर अकाउंट होना चाहिए। पहले आपको नोट करते जाइए, आपके पास होना चाहिए पेपर अकाउंट। अब पेपर अकाउंट इंडिविजुअल भी होता है और बिजनेस भी होता है, लेकिन अपन को यहां पर चाहिए होगा बिजनेस। अगर किसी का पहले से ही एक इंडिविजुअल अकाउंट बना हुआ है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका बिजनेस अकाउंट में, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको पेपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसका भी एक वीडियो लेकर के आऊं, तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां से भी आप देख करके पेपर अकाउंट अपना बिजनेस वाला बना सकते हैं। सेकेंड नंबर, आपके पास में एक सेविंग अकाउंट नंबर या करंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। यानी कि आपको जरूरी नहीं है, बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है क्या सर करंट अकाउंट होना चाहिए, नहीं। आपके पास सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, राइट। देन थर्ड नंबर, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, राइट। अगर बहुत से लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि सर क्या क्रेडिट कार्ड जरूरी, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपका डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, दोनों में से या दोनों है कुछ भी है तो चलेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपनी वो है फोर्थ नंबर, Etsy.com पर सेलर रजिस्ट्रेशन करना। जब अपने पास ये सारी चीजें हैं उसके बाद में हम Etsy.com के ऊपर क्या करते हैं, सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब ये सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बड़ा आसान काम है, मात्र 5 मिनट का काम है। लेकिन जी हाँ, आप YouTube पर कहीं पर भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे इसका सेलर अकाउंट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद ये लाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ले आऊंगा, राइट। अब जब आप Etsy.com पे सेलर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपके पास में क्या होता है कि एक मेल आता है। ये सारा करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मेल आएगा। उस मेल में क्या होगा, उस मेल में एक गूगल फॉर्म होगा जिसमें काफी छोटी छोटी डिटेल्स होंगी, बहुत नॉर्मल सी, लाइक आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी कुछ चीजें। जब आप वो गूगल फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में कई बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपका अकाउंट लॉन्च हो जाता है, आपका अकाउंट लाइव हो जाता है। लेकिन कई बार आपको आगे से एक वेरिफिकेशन कॉल आता है जो कि गूगल फॉर्म के सबमिट करने के बाद 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे के बीच में, यानी कि एक दिन से लेकर के 3 दिन के बीच में आपके पास में वेरिफिकेशन कॉल आएगा। जी हाँ, एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा और उस कॉल के अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ही फॉर्म उठाए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पर जब वो आपके वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर आपको बताना है, मैन्युफैक्चरर आपको वहां पर शो करना है, वही आपको बताना है। अगर आपने वहां पर बता दिया कि मैं इस प्रोडक्ट का होलसेलर हूं या रीसेलर हूं, रिटेलर हूं, तो जी हाँ, आपका ये अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि आपका आगे आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। इन बातों का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो आपको क्या दिखाना उस वेरिफिकेशन कॉल पे, दो बातें ध्यान में रखनी है। पहले तो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है वही फोन उठाए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैंने बताई कि आप अपने आप को वहां पर क्या शो करें कि हम ही इसके मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि ये ऑन कॉल ही तो है, वेरिफिकेशन फिजिकली नहीं, राइट। तो ये चीजें करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, जब आप आपका प्रोडक्ट वहां पर लिस्ट कर रहे होंगे, जब आपका अकाउंट बन गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, आपका अकाउंट लाइव हो गया, तो जब आप आपके प्रोडक्ट की वहां पर लिस्टिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सेकंड मंथ में, कौन से मंथ में, सेकंड मंथ में आपको एक ऑर्डर वहां पे मिलेगा, राइट।
वो ऑर्डर इट्सी आपको चेक करता है कि आप कंप्लीटली उसको डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसका आप कंटिन्यू आप काम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो 90% केसेस में देखा जाता है कि आपको आपको सेकेंड मंथ में एक ऑर्डर वहां पर देखने को मिलता है। और आपके अकाउंट को ग्रो होने में लगभग 90 डेज यानी कि 3 महीने का टाइम वहां पर आपको लगता है। तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, इतना सा पेशेंस आपको वहां पर रखना पड़ेगा, लगभग 3 महीने, राइट। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है कि स्टार सेलर। अभी स्टार सेलर क्या है? जी हाँ, अगर आप स्टार सेलर बन जाते हैं, और बिल्कुल बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट, आपका जो रेटिंग है वो हो 4.8। क्या रेटिंग हो आपकी? 4.8 की रेटिंग हो, प्लस आपकी 90 डेज में आपके कम से कम 5 ऑर्डर हो या 5 सेल आपकी हो, और आपकी जो सेल है वो लगभग $300 की हो। कितने की हो? $300। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं स्टार सेलर के लिए? और स्टार सेलर में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्रंट पेज पर आया करता है। कैसे आया करता है? फ्रंट पेज पे आपका प्रोडक्ट आया करता है, राइट। और इसके अंदर 3 बातें कौन सी? 4.8 आपकी रेटिंग, 90 दिनों में आपका 5 सेल होनी चाहिए, जो जिनकी वैल्यू जो आपके होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए $300, राइट। इसके बाद में सबसे जो बड़ा फायदा है etsy.com का, etsy का, वो क्या है? इसका प्री पेमेंट। जी हाँ, etsy आपको प्री पेमेंट कर देता है। ऑर्डर आपका आता है, ऑर्डर आप डिस्पैच करेंगे या वहां से शिप करेंगे, उससे पहले आपके पास में पेमेंट रहता है। मात्र 2 दिनों में आपके पास में पेमेंट उसका आ जाता है, और उसके बाद में आपको क्या करना है? उस ऑर्डर को शिप करना है, राइट। अगर आप सोचें कि पेमेंट हमारे पास आ गया है, तो हम अगर उस ऑर्डर को शिप ना करें तो क्या होगा? तो होना क्या है? होना वही है कि आपका अकाउंट वहां से सस्पेंड हो जाएगा, राइट। तो अपन को काम कैसा करना? आपको परमानेंट काम करना, तो ऐसी चीज अपन को करनी नहीं है। तो ये तो एक फायदा है अपना कि पहले अपने पास में पैसा आ जाता है, उसके बाद में फिर उस प्रोडक्ट को वहां पर शिप कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, शिपिंग चार्जेस। जी हाँ, etsy जो है शिपिंग चार्जेस आपका खुद का इसमें रहता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। etsy आपको कुरियर सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है, तो किसी भी कुरियर वाले को आप पकड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप शिपिंग कर सकते हैं, राइट। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैंसिलेशन की तरफ। तो इसके जो रिटर्न की तरफ, तो इसकी जो रिटर्न है वो बड़े ना के बराबर, मतलब तो 2% ही कुछ ऐसा देखा जाता है जिसमें इसके रिटर्न आते हो, राइट। तो ये सारी चीजें अपनी etsy के बारे में थी, जिन चीजों का आपको ध्यान में रखना। etsy वाकई में, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, etsy की तरफ से कोई पेड वीडियोस नहीं है, राइट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप अमेजन, मीशो, ईबे किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलता है। जी हाँ, इसमें आपके जो 300, 400, 500 रुपए की शर्ट है, वो आपकी लगभग 4000, 5000, 6000, इवन 10,000 तक भी यहाँ पर सेल होती है। यानी कि आपकी अर्निंग इसमें काफी ज्यादा होती है, और आपकी इंडिया में नहीं होती, ये आपकी सेल आपकी होती है यूएस में, यहाँ से बाहर, और उनके लिए 5-6 हजार रुपए आई थिंक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, राइट। तो आपको ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। और etsy पे अगर आप एक बार रूटीन में आ गए, तो मैं कह रहा हूं कि आपके महीने के अगर मात्र 50 ऑर्डर, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं महीने के, अगर आपके 50 ऑर्डर भी आते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप लाखों रुपए की अर्निंग आपके पास में होगी, लाखों रुपए का प्रॉफिट आपके पास में होगा। जी हाँ, तो etsy के बारे में जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, आप किस तरीके से आप पेपल अकाउंट बना सकते हैं, वो आपका बिजनेस होना चाहिए, आपका सेविंग या एक करंट अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा आपको एक सेलर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छे से सारी चीज समझ में आई होंगी, और इसके द्वारा आप एक बहुत अच्छा ऑनलाइन स्टार्ट बिजनेस कर सकते हैं etsy के ऊपर। और भी काफी सारे वीडियोस हम लेकर के आएंगे, नई नई चीजें, नई नई अर्निंग के लिए, नई प्रॉफिट के लिए। इसी तरीके से आप बने रहिए मेरे साथ, मोहित वैष्णव के साथ, मुनवारी संकल्प के इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।